खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 30। जैसा कि पिछले एपिसोड में जब खुशी और दुबे जी की इतने कन्विंस करने के बाद भी कन्हैया जी खुशी के एडमिशन को लेकर अटकलें लगा रहे थे, तब मोहित आता है और खुशी के इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अपने पापा कन्हैया जी पर दबाव बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। कन्हैया जी से खुशी और पूजा के एडमिशन की बात होने के बाद अब दुबे जी और खुशी कन्हैया जी से अलविदा लेते हैं। मोहित भी उनके पीछे आता है और वहां से बाहर निकलकर उसने खुशी को आवाज दिया। खुशी पीछे पलटकर देखी तो वहां मोहित खड़ा था। मोहित खुशी की ओर बढ़ा और बोला, खुशी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम्हारा एडमिशन यहाँ हो जाएगा। इस कॉलेज मैनेजमेंट में इतनी तो चलती ही है मेरी। ये सुनकर खुशी मोहित का हाथ थाम कर बोली, थैंक यू मोहित, तूने मेरे लिए अपने पापा को इतना कन्विंस करने की कोशिश की और मेरी आगे भी मदद करने के लिए तैयार हो। और यही नहीं कि तूने आज ही से मेरी हेल्प की है, बल्कि मैं तो बचपन से ही तेरे एहसानों के नीचे दबी पड़ी हूँ। बहुत किया है तूने मेरे लिए, लेकिन अब और मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद मेरे मैटर्स सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। फिर भी कभी ज़रूरत पड़ी तो तुझे ज़रूर याद करूँगी। चलती हूँ, बाय। मोहित कुछ बोल पाता कि ऐसा बोलकर खुशी दुबे जी के साथ वहाँ से चली गई। खुशी और मोहित की बातें मोहित के दोस्तों ने भी सुन ली थी। खुशी के वहाँ से जाने के बाद मोहित का लटका हुआ चेहरा देखकर उसके दोस्त गुस्से में थे। वो मोहित के पास आए। उनमें से विपुल मोहित से बोला, अब क्या बोलूं तुझे मोहित, तेरा ये रूप मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं, तुझे सर सर बोलते हैं और फिर तुझे सही लगता है तो तू उनकी कुछ मदद करता है, लेकिन यहाँ तू खुशी की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा है। और एक वो कितनी अकड़ू है, तेरा एहसान मानना तो दूर, तुझे भाव भी नहीं दे रही। मोहित बोला, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि वो खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की है और तुम लोग नहीं जानते, वो शुरू से ही ऐसी है, बेफिक्र, बेखौफ और बेबाक। और कान खोल के सुन लो तुम लोग, मुझे उसके खिलाफ भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए जो मेरी फीलिंग्स है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम नहीं। उधर खुशी और दुबे जी घर पहुँचे। घर पहुँचकर दुबे जी खुशी से बोले, बेटा जरा मेरा फ़ोन देना, शर्मा जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि पूजा बेटिया का एडमिशन फॉर्म मैंने जमा करवा दिया है और उसका एडमिशन हो जाएगा। खुशी बोली, आपने अच्छा याद दिलाया। पहले मैं उस मिस्ट्री मैन के सीक्रेट का पता लगाती हूँ, जिनके कॉलेज में आने से कन्नू अंकल पूरी तरह से हिल गए थे। ट्रस्टी से कोई इतना थोड़ी डरता है भला। अभी आपका फ़ोन मेरे पास रहने दो और फिर आप शाम को शर्मा अंकल को मेरी और पूजा दोनों के डी में एडमिशन की खबर दे देना। अभी आपकी दवाई का टाइम हो गया है, आप दवाई लेकर कमरे में रेस्ट कर लो और मैं रिकॉर्डिंग सुनकर आपका फ़ोन वापस कर दूंगी। और पापा, एक और बात, अब मेरा एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। इसका मतलब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई, तो अब तो मैं मेरे पास पर्सनल मोबाइल रख सकती हूँ ना। दुबे जी बोले, हाँ मैं आज शाम को तुम्हारी मम्मी से इस बारे में बात करने वाला था। आने दो मम्मी को, फिर मैं बात करता हूँ। खुशी बोली, पापा मुझे मम्मी पे ट्रस्ट नहीं है, वो पक्का मेरे फ़ोन के लिए मना करेगी, लेकिन आप तो मुझे फ़ोन दिलाओगे ना। दुबे जी बोले, ज़रूर बेटा, कोई शक है। खुशी बोली, थैंक यू पापा। अच्छा अब मैं कमरे में जाती हूँ। खुशी अपने कमरे में पहुँचती है। वो अपने बैग से अपने पापा का मोबाइल निकालती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और पूरी रिकॉर्डिंग बड़े ध्यान से सुनती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो सारा माजरा जान चुकी होती है और फिर कुटिल मुस्कान के साथ उस सीक्रेट का फायदा उठाने का प्लान बनाने लगती है। और फिर प्लान बनाते बनाते उसकी आंख लग जाती है। तभी दुबे जी के मोबाइल पर कन्हैया जी का फोन आता है। खुशी की आंख खुलती है। खुशी ने फोन उठाया, नमस्ते अंकल, हो गया मेरा एडमिशन। फोन पर मोहित था। खुशी का सवाल सुनकर उसने थोड़ा भारी आवाज में बोला, बेटा यही बताने के लिए फोन किया है, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। खुशी बोली, अंकल ये आप नहीं हो, मोहित तू है ना।
मोहित बोला, हाँ खुशी, ये मैं हूँ, पहचान लिया मेरी आवाज? खुशी बोली, तेरी आवाज नहीं पहचानती, लेकिन कन्नू अंकल की आवाज पहचानती हूँ मैं। और कन्नू अंकल के फोन से तूने पापा को फोन क्यों किया? कहीं मेरे मिसबिहेव की शिकायत तो नहीं करनी ना? मोहित बोला, मेरे पास अंकल के नंबर नहीं थे और तुम्हारे पास तो फोन होगा नहीं, इसलिए मैंने अपने पापा के फोन से अंकल को कॉल किया, ये बताने के लिए कि अभी पापा की मैनेजमेंट के साथ मीटिंग चल रही है और सबसे पहले तुम्हारा ही एडमिशन फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है ये पता चलते ही मैं सब्र नहीं रख पाया और सोचा तुम्हें बता दूं। वेलकम खुशी, कल से तुम कॉलेज आ रही हो। ये सुनकर खुशी उछलते हुए बोली, क्या मेरा एडमिशन हो चुका है? यपी हे, ये तो मुझे पता था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी? ये जरूर तेरा एफर्ट्स होगा। मोहित बोला, चलो तुमने मेरा एफर्ट्स नोटिस तो किया। खुशी बोली, शुक्रिया दोस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं आज बहुत खुश हूँ। मोहित बोला, और मैं भी बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो आज डबल खुशी मिली है। खुशी ने पूछा, डबल खुशी? वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे एक खुशी खुशी के मिलने की और दूसरी खुशी खुशी के एडमिशन की मिली है। खुशी बोली, हाँ खुशी तो मुझे भी हुई तुमसे मिलने की, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे वहाँ मिलोगे, और जब हम मिल ही चुके हैं और अब एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले हैं तो होगी ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा धमाल। अब मैं फ़ोन रखती हूँ और मेरे एडमिशन की खुशी और मेरा फ़ोन दोनों पापा को देके आती हूँ, फिर पापा को भी तो आगे खुशखबरी सभी के साथ बांटनी है। बाय। मोहित बोला, खुशी मेरी बात तो सुनो। मोहित खुशी को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ी देर खुशी से और बात कर सके, मगर खुशी फ़ोन रख चुकी होती है। खुशी का फ़ोन कट हो जाने के बाद मोहित सोचने लगा, क्या मैं जो खुशी के लिए फील करता हूँ वो खुशी भी फील करती है? लेकिन वो फील करती भी नहीं है तो क्या हुआ, करने लगेगी।